वेलकम अगेन टू द ओमेगा क्लास। स्वागत है, फिर से हम हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेके। आज हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी इसको टॉर्क कहा जाता है इसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें ये आप बताएंगे कि एक मान लो एक रिजिड बॉडी है ये वाला। अगर रिजिड बॉडी को हमको मूव कराना है तो इसका दो तरीका हो सकता है। जैसा कि जानते हैं, अगर हम फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ भागेगा। क्लियर है ये बात। और मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है, उसके सबसे किनारे पे, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर किसी रिजिड बॉडी के किनारे पे फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है ऑब्जेक्ट सीधा ना जा के थोड़ा सा टेढ़ा घूमेगा, इस तरह से गोल सा। ठीक है, यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई कि एक ऐसी फोर्स जो एक डिस्टेंस पे लगाया जा रहा है, रिजिड बॉडी के एक पॉइंट के सर्टेन डिस्टेंस पे लगाया जा रहा है, तो वो कैसा, वो ट्रांसलेशनल मोशन यानी सीधा मोशन ना करके, बल्कि वो कैसा, वो रोटेशनल मोशन अख्तियार कर लेता है, करने लगता है। तो इससे बात समझ में आई कि एक ऐसा फोर्स तो दोनों ही है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है, मगर दोनों का लगने का तरीका अलग है। एक फोर्स किसी खास सेंटर पे लगाया जा रहा है और एक फोर्स जो किसी डिस्टेंस पे लगाया जा रहा है, कुछ दूरी पर लगाया है। तो ये जो फोर्स है जो कि एक डिस्टेंस पे लगाया जाता है, दरअसल उसी का नाम टर्क है। ठीक है, यानी कि एक इफ़ अ फोर्स, ठीक है, इफ़ अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ऑरिजिन, किसी ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे अगर किसी फोर्स को लगाया जाए तो वही फोर्स कहलाता है टॉर्क। ठीक है, अगली बात कि इसको हम लोग टॉ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो दरअसल रिजल्ट है किसका, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ रेडियस, यानी जिस डिस्टेंस पे उसको, उस फोर्स को लगाया जा रहा है, इनटू द फोर्स। ठीक है, इट इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस आर एंड द वेक्टर फोर्स। क्लियर है। उसके बाद फिर नंबर आता है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला तो दिख रहा है, टॉ इज इक्वल टू आर इंटू वैक्टर एफ। इसका दूसरा फॉर्मूला याद रखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एकदम क्लियर बात। टॉ इज इक्वल टू व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लिए। उसके बाद मैग्नीट्यूड इसका होगा, दरअसल वो क्या होता है, आर एफ का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। यानी ये है आर, ये है एफ, मान लीजिए इसके बीच का जो एंगल है वो है आर, और एफ के बीच का एंगल जो है उसको, जो थीटा क्रिएट हो रहा है उसका साइन थीटा। सो ये इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। डायमेंशन है ml/t-2, एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर, क्योंकि ये फोर्स और डिस्टेंस को जब एक साथ कीजिएगा तो ये होगा एसआई यूनिट न्यूटन मीटर। और इसी के वजह से रोटेटरी मोशन क्रिएट होता है। ड्यू टू दिस रोटेटरी मोशन क्रिएट, तो रोटेशनल मोशन जहाँ कहीं भी होता है उसके लिए एक टॉर्क जिम्मेदार है, इसके लिए टॉर्क लगाना जरूरी है। ठीक है ना। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क देख लिया हम लोगों ने। और ये दरअसल याद रखेंगे, ये दरअसल एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है किसी रिजिड बॉडी का। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो रिजिड बॉडी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो किस डिस्टेंस पे या किस एक्सिस पे ये मूव कर रहा है। ठीक है ना। तो ये था छोटा सा टॉपिक, आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।